हाय गाइस, मैं रविकांत सर। आज हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडिफिनिट, जो बहुत ही स्पेशल टेंस है, उसके सेकंड पार्ट की बात करेंगे। गाइस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ये सेकंड पार्ट आपके अंदर पास्ट इंडिफिनिट से होने वाले जो कंफ्यूजन है, बिल्कुल आउट होने वाला है। आप निश्चित रूप से इसके बारे में जानते हैं, लेकिन आइए आज हम पास्ट इंडिफिनिट के बारे में ढेर सारे वाक्यों को सीखेंगे, अलग अलग प्रकार के वाक्यों को सीखेंगे और समझेंगे वास्तव में पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो गाइस, शुरुआत करते हैं आज का सेशन। आप नॉर्मली जानते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव में, निगेटिव में क्या करते हैं गाइस? डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। मैंने वीडियो के पार्ट 1 में सेशन में टेंस के सीरीज में पास्ट इंडिफिनिट के पार्ट 1 में आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के बारे में मैंने आपको बताया है। आज यहाँ हम स्पेशल कुछ सीखने चल रहे हैं इसमें, तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपको कहीं जाना नहीं है, वीडियो में लगे तो आपको बने रहना है, देखना है कि पास्ट इंडिफिनिट में और क्या क्या नया हो सकता है। अपने सभी डाउट को आज हम आउट करेंगे। गाइस, बात करेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस की। तो आप जानते हैं कि टेंस का मतलब काल होता है और काल का मतलब होता है समय। गाइस, टेंस का मतलब होता है काल और काल का मतलब होता है समय। बात कर रहे हैं पास्ट इंडिफिनिट की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस है। पास्ट इंडिफिनिट को हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट कहते हैं। ये स्पेशल पार्ट 2 में आज हम पहले सीखते हैं, एक नॉर्मल ढंग से कई वाक्यों को सीखने का काम करेंगे। जैसे गाइस, मैंने यहां लिखा पास्ट इंडिफिनिट टेंस। आप समझिएगा कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, अगर आप किसी भी टेंस को पढ़ रहे हो, कोई भी टेंस हो, सबसे पहले टेंस का आइडेंटिफिकेशन। आप कोई सेंटेंस हल करने जा रहे हो, एक बार उस सेंटेंस को आप विधिवत बढ़िया से पढ़िए। पूरे सेंटेंस को पढ़ करके सेंटेंस के लास्ट तक जाइए, अंत में देखिए उसका आइडेंटिफिकेशन निकल के क्या आ रहा है। जब तक गाइस आप सेंटेंस के टेंस को डिक्लेयर नहीं करोगे, उसके आइडेंटिफिकेशन को डिक्लेयर नहीं करोगे, तब तक आप सूत्र सही से नहीं लगा पाओगे, वाक्य हल नहीं कर पाओगे। आपको किसी भी सेंटेंस को हल करना है, ट्रांसलेशन मजबूत होगा, आपकी अंग्रेजी मजबूत होगी। सबसे पहले आपको टेंस ही बढ़िया से सीखना है। तो किसी भी सेंटेंस को उसके हम लास्ट में, उसके अंत में चलेंगे, पहले उसके आइडेंटिफिकेशन को पहचानेंगे। कहने का मतलब यह है, किसी भी टेंस में, सॉरी, किसी भी सेंटेंस में उसका टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए पहचानते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट का आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान क्या होता है। गाइस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अगर बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन की, पहचान की बात करेंगे, तो इसका जो पहचान होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, वह होता है ता, ते, ती। मतलब आप जानते हैं कि इंडिफिनिट का पहचान ओनली अगर बात करेंगे इंडिफिनिट की, तो ता, ते, ती। अगर बात करेंगे गाइस ओनली पास्ट की, तो पास्ट का होता है था, थे, थी। इसका मतलब यह है, अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर आप कहीं ता, ते, ती के बाद था, थे, थी आप देखते हैं, जैसे वह पढ़ता था, तुम खेलते थे, वह आता था, तुम जाते थे, तो गाइस ये सभी जो टेंस मैं बोल रहा हूं ना, ये सब पास्ट इंडिफिनिट से बनने वाले वाक्य हैं। या ता, ते, ती के बाद था, ते, ती नहीं आएगा, सिर्फ आ, ई, ए या के आने पर, सिर्फ आ, ई, ए या के आने पर भी वह पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा। मतलब वह पढ़ा, लिखा, आया, खेला, बोला, गया, आ, ई, ए या आने पर भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा। मैंने इसको पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था, आज यहाँ पर स्पेशल सीखना है। लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले ऐसे सेंटेंस, ऐसे टेंस के सेंटेंस में हम सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और फिर गाइस जो मतलब ऑब्जेक्ट। यही मूल पैटर्न भी है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एसबीओ फार्मूला। एसबीओ फार्मूला ये सेंटेंस का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि एसबीओ जो फार्मूला होता है गाइस। तो मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर जो मेन वर्ब होगी उसको वर्ब का सेकंड फॉर्म बनाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने दो वाक्य लिया है। मैं पहले दो वाक्य, तीन चार वाक्य ऐसे बताऊंगा जो बिल्कुल हटकर होंगे, अलग भी होंगे, मिलेंगे नहीं, मैच करेंगे। हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ वाक्य को बताकर हम निकल जाएंगे। लेकिन आज जो इसमें विशेष फार्मूला हमने लिया है, उसको आपको एक एक
नोट करना है, कॉपी कलम को लेकर के याद करना है। आज के बाद पास्ट के इंडिफिनिट में कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। गाइस हमने पहला वाक्य लिया है, नॉर्मली आप इसको हल भी कर लेंगे। आइए चेक करते हैं। उसने मुझे जगाया। गाइस उसने मुझे जगाया। आप इसको हल करते रहिए, मैं आप अपने आप को टेस्ट करते रहिए। मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ। तो गाइस हम पहले सेंटेंस जब इसको हल करेंगे तो उसने मुझे जगाया। आप जानते हैं जगाना क्या बोलते हैं? मैंने यहाँ आपको बताया था कि जगाना मतलब होता है वेकअप, WAKEUP अप, वेकअप जगाना होता है। हमें इस सेंटेंस में मतलब पास्ट इंडिफिनिट वाले टेंस में सिर्फ जो जितने भी अफर्मेटिव वाक्य बनेंगे वहां मेन वर्ब को वर्ब के सेकंड फॉर्म में माने उसके दूसरे रूप को लिखना है हमको। आइए देखते हैं। तो उसने मुझे जगाया। गाइस बोले वाक्य तोड़िए। उसने जगाया। पहले किसी भी सेंटेंस को पहचान कर, जगाया, आया, लास्ट में आया आया आया, तो जाहिर सी बात है पास्ट का इंडिफिनिट टेंस है, पहचान लिए हम। यह वाक्य का अफर्मेटिव वाक्य है, तो इसका जब अनुवाद करेंगे हम तो निश्चित रूप से क्रिया का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसने मुझे जगाया, लिखेंगे ही। अब जगाना का होता है वेक ना, वेक, इसी को सेकंड फॉर्म कर देंगे तो WOKE, ही ओक, ही ओक, ओक अप, वेक अप को सेकंड फॉर्म ओक अप, ही ओक अप, और मुझे मतलब मी, ही ओक अप मी, उसने मुझे जगाया, ही ओक अप मी, उसने मुझे जगाया। यहां गाइज अगर मैं कह दूं कि वह एक पत्र लिखा, सिंपल बताऊं मैं आपको, वह एक पत्र लिखा, तो वह एक पत्र लिखा, वह एक पत्र लिखता था या वह एक पत्र लिखा, दोनों का एक ही मतलब है, दोनों का एक ही मतलब है। पहचान गाइज बदला लेकिन दोनों ही पहचान जो है वो पास्ट के इंडिफिनिट टेंस के हैं। अगर सिंपली अगर इसको हल करेंगे, वह एक पत्र लिखा, तो वाक्य को पहले हम तोड़ेंगे, वह फिर लिखा, वह लिखा, वह मतलब क्या हो जाएगा ही, और लिखना का मतलब होता है राइट। हमें इस टेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म को लगाना है, तो राइट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रोट, एक पत्र, LETTR लेटर। लेकिन यहां कुछ दूसरे हिसाब से है। यहां वाक्य लिखा है हमने लंबी बात की, हमने लंबी बात की। सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन आप निकालोगे, ये आपको टेंस पास्ट का लग रहा है इंडिफिनिट, लेकिन मैं इसको हल कर रहा हूं, आप तय करिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। मैं गाइस हल कर ले रहा हूं, आप समझिए सर ने ऐसा लिखा क्यों, ये आपके लिए है, आपको समझना है इस बात को, क्योंकि गड़बड़ी यही होती है, गड़बड़ी का यही इस टेंस में होती है कि मैं इस वीडियो सेशन लेक्चर में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे तो बात करने चल रहा हूं। इसमें जितने मेजर पॉइंट्स हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, सब इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूं। हमने लंबी बात की, अगर इसको गाइस हम ट्रांसलेट करेंगे, लिखेंगे वी मतलब हमने, यहां पर हैड ए लॉन्ग टॉक, वी हैड ए लॉन्ग टॉक। अब गाइस इनसे आप अंतर मिलाएंगे, अब मिला के समझने का प्रयास करिए कि हमने लंबी बात की, इसका ट्रांसलेट होगा वी हैड ए लॉन्ग टॉक। जैसे कभी कभी आपको एग्जाम्पल मिल जाता है, जैसे वह खेलता था, वह खेलता था, तो सेंटेंस बहुत इजी है। सर जी बहुत इजी सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, हम सेंटेंस इजी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपके डाउट को आउट कर रहे हैं, इस बात को आप समझिए। वह खेलता था, तो अगर लिखेंगे तो हमने कहा किसी भी वाक्य को हल करना, छोटा चाहे बड़ा हो, एक बार उसका पढ़कर उसका आइडेंटिफिकेशन पहचान लो। वह खेलता था, तो ता ते ती के बाद था थे थी दिया है, ये हो गया पास्ट का इंडिफिनिट टेंस। वह खेलता था, ही PLAYED प्लेड। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब का सेकंड भाव लगता है, अलग से कोई सहायक क्रिया नहीं लगती, तो ही प्लेड वह खेलता था। अब अगर इसी वाक्य को मैं लिख दूं, वह खेला था, वह खेला था, बस कहीं इसको ले जाकर के पास्ट परफेक्ट मत हल कर दीजिएगा, आज इसका मैं डाउट आउट करूंगा।
वह खेलता था वर्सेस वह खेला था। इसका भी होगा ट्रांसलेट ही, PLAYED। आगे देखते हैं, कुछ और सेंटेंस लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम उनको कैसे हल करेंगे। गाइस पहला स्पेशल पार्ट, पहला फार्मूला आपको बता रहा हूँ। इस फार्मूले को ध्यान से देखिएगा। कोई पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य कहीं लिखा हो, उसमें कोई एक्शन हुआ हो, कोई कार्य हुआ हो, लेकिन टाइम नहीं दिया हो, उसको सिंपल वर्ब के सेकंड फॉर्म से हल करते हैं। जब गाइस कोई भी टाइम नहीं दिया, जैसे यहाँ मैंने वाक्य लिखा है, वह खाना खाता था। यह काम पास्ट में हुआ है, जो बीत चुका है। वह खाना खाता था, लेकिन कोई टाइम नहीं दिया है। गाइस पहला कंडीशन है पास्ट इंडिफिनिट का, कार्य तो होगा, हो रहा है, कार्य हुआ है, लेकिन उसमें टाइम ऐड नहीं किया है, कोई भी टाइम ऐड नहीं किया है। यह नॉर्मल सेंटेंस है। यहाँ से अब आप अपने डाउट को आउट करिए। वह खाना खाता था, पहला है। दूसरा, तुम बाजार जाते थे। तुम बाजार जाते थे भूतकाल में, ये भूतकाल की बात कर रहा है, बीती हुई टाइम की बात कर रहा है कि तुम बाजार जाते थे, लेकिन कहीं से टाइम ऐड नहीं किया है। तो नॉर्मल सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट के फार्मूले पर इस सेंटेंस को हम हल करेंगे। जैसे वह खाना खाता था, तो ता ते ती के बाद था थे दी दिया है। ता ते ती का मतलब इंडिफिनिट, था थे थी मतलब पास्ट, मतलब पास्ट का इंडिफिनिट टेंस। वह खाना खाता था, लिखेंगे वह मतलब लिखेंगे ही। अब खाना मतलब क्या होता है गाइस, ईट, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, एट। ही एट, वह खाता था क्या, खाना। ही एट फूड। नॉर्मल है गाइस, बहुत इजी है, लेकिन डाउट इसके बाद चलना है, यहीं से आपको आगे ध्यान भी देना है। तुम बाजार जाते थे, अब तो आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस के वाक्य आने भी खूब लगे होंगे। तुम बाजार जाते थे, तो तुम जाते थे, ताते थी, थाते थी, पास्ट का इंडिफिनिट, तो तुम मतलब यू, और जाना मतलब क्या होता है, गो। सेकेंड फॉर्म वेंट, कहाँ, बाजार, टू, MARKET। अब आगे देखते हैं कि हम जो सेकेंड स्टेप यहाँ से आगे लेके चलेंगे, उसमें ये तय करेंगे कैसा कैसा टाइम आएगा, और उन टाइम से रिलेटेड वर्ड को रखना कहाँ है, और सेंटेंस को बनाना है, डाउट को आउट करना है। अब गाइस स्पेशल पार्ट इस 2 में हम सेकंड रूल पे आते हैं। जब कोई वाक्य में कार्य हुआ है, कार्य हो चुका है, वो समय चला गया है, लेकिन गाइस उस कार्य के साथ उसका समय भी जोड़ दिया है। जैसे पास्ट इंडिफिनिट वाक्य में यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखे हैं, ऊपर लिखा है फार्मूला। सेंटेंस के माध्यम से समझाते हैं फार्मूले को, तीनों वाक्य को हल करते हैं, और आपका यहाँ भी जो डाउट था इसके पहले वो खत्म हो जाएगा। गाइस वह कल आया, वह आया, लेकिन कार्य में समय भी दिया है, कल। वह कल रात, वह कल रात गया, वह कल रात गया, माने जो एक्शन हुआ है विद टाइम। वह कल आया, जो एक्शन हुआ है विद टाइम। वह कल रात गया, जो एक्शन हुआ है विद टाइम। वह पिछले वर्ष इसे किया, वह पिछले वर्ष इसे किया। तो गाइस ये सेकंड जो इस पार्ट में जो मैं स्पेशल बात कर रहा हूँ फार्मूले का, इसमें पास्ट इंडिफिनिट का सेकंड स्पेशल फार्मूला जो है कि यहाँ पर कार्य के साथ समय भी है। जब कार्य के साथ समय भी है, उसको कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं। गाइस इसमें यस्टरडे यानी यस्टरडे का प्रयोग पास्ट के इंडिफिनिट में होता है, और यहाँ गाइस लॉन्ग एगो भी है, और यहाँ पे लिखा है लास्ट। लास्ट के साथ नाइट, मॉर्निंग, मंथ, इवनिंग, वीक, ईयर सभी शब्द हैं। गाइस वंस का भी प्रयोग है, और यहाँ पर एक सन दिया है इन 2011। कोई भी सन आए, जैसे उसका निधन 2005 में हुआ, उसका निधन 2005 में हुआ, ट्रांसलेटेड उसका निधन 2005 में हुआ, ही डाइड इन 2005। इस तरीके से गाइस कि जो एक्शन हुआ है उसके साथ समय भी दिया है। वह कल रात आया, लिखेंगे वह है मतलब ही आया, पास्ट का इंडिफिनिट वर्ब का सेकंड फॉर्म। ही केम, वह आया, कल रात को कल आया,
ही केम, पहले वह आया, वह मतलब ही आया, केम वह मतलब ही, वह मतलब ही आया, केम कल मतलब कल का ये करेंगे यस्टरडे, YESTERDAY, ही केम यस्टरडे, वह कल आया। कोई डाउट तो नहीं है ना आपके पास कि वह आया, ही केम कल यस्टरडे, मतलब अब सेंटेंस में जो एक्शन हुआ उसके साथ टाइम भी दिया है। वह कल रात गया, तो वह मतलब क्या होगा, ही, वह मतलब ही। अब जाना माने गो, सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो जाएगा वेंट, ही वेंट, वह गया कल रात, तो कल लिखेंगे लास्ट नाइट, माने जो टाइम जो बीत गया, कल रात माने पिछली रात, जो रात गुजर गई, तो वह माने ही, गया मतलब वेंट, कल रात लास्ट नाइट, तो कल रात यहाँ पर एक्शन हुआ, उसके बाद टाइम दिया है कल रात, तो लास्ट नाइट लिख दिया। वह पिछले वर्ष इसे किया, ही पिछले वर्ष टाइम दिया है, पहले आप सामान्यतः वाक्य तोड़िए, वह इसे किया, तो वह मान लिखेंगे ही, करना मतलब डू, सेकंड फॉर्म डू का हो जाएगा डिड, इसे मतलब इट, और पिछले वर्ष तो लिखेंगे लास्ट, YEAR ईयर। उम्मीद है ये सेकंड फार्मूला भी आपको खूब बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। स्पेशल पार्ट के तीसरे फार्मूले को आप बहुत ध्यान से देखेंगे गाइज, आप जानते हैं, लेकिन आज आपको यहाँ से पूरा डाउट को आउट करना है। मेरे साथ काफी लंबे समय से सेशन आप चल रहा है, लेकिन उम्मीद है सेशन समाप्त होते होते पूरा जितना भी गाइज फार्मूला है ना, सब आपके दिमाग में छुट जाएगा, डाउट कोई नहीं बचेगा। यहाँ ऑलवेज, नेवर, ऑफन, जनरली, हार्डली, स्क्रेचली, डेली, वीक, एवरी मंथ, एवरी नाइट, गाइस जो भी शब्द आता है, इन सभी शब्दों को कर्ता के बाद इस वाक्य में प्रयोग करते हैं। हम पास्ट इंडेफिनिट के पूरे डाउट को यहाँ पे आउट कर रहे हैं, हमें मजबूती से समझना है, वाक्य हल करना है, पूरे टेंस को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि इस सेशन के बाद जब हम लोग पैसिव स्टार्ट करेंगे ना, तो पैसिव में टेंस की बहुत ही बड़ी आवश्यकता होगी। आपको टेंस की प्रत्येक सहायक क्रियाओं को और उसके आइडेंटिफिकेशन को, पहचान को, और बढ़िया आप सेंटेंस को पहचान पाए, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। वह हमेशा समय से स्कूल जाता था, वह बड़ा वाक्य लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस को पूरा पढ़िए, एक बार तोड़ लीजिए। वह जाता था, ता ते ती के बाद था थे थी दिया है, तो यह पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। वाक्य तोड़िए, वह जाता था, तो मतलब ही। आप गाइस वाक्य तोड़ लिए, वह जाता था, लेकिन इसमें समय जो दिया है वो एक शब्द है हमेशा, तो पहले हम इसी शब्द को रखेंगे, ही, ऑलवेज। अब जाना मतलब गो, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट, ही ऑलवेज वेंट, कहा स्कूल, तो टू SCHOOL स्कूल, ही ऑलवेज वेंट टू स्कूल, समय से तो लिख देंगे ऑन, TIME टाइम। उम्मीद है ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। गाइस एक निगेटिव वाक्य लेते हैं और उस वाक्य को हल करते हैं, जैसे पहले आपको समझाते हैं। यहाँ पे जैसे नेबर का प्रयोग करके एक वाक्य बनाते हैं, जैसे वह कभी यह नहीं करता था, वह यह कभी नहीं करता था, वह कभी नहीं करता था। कहीं इसको ऐसे कर लीजिए, वह यह कभी नहीं करता था, वह यह कभी नहीं करता था, तो कभी नहीं आ गया, तो कभी नहीं के लिए हम जानते हैं नेवर का प्रयोग करते हैं, तो लिख सकते हैं वह मतलब ही, और ही के साथ कभी का नेवर। अब वाक्य का पहचान करता था, ताते थी, थाती थी, तो करना मतलब डू, और सेकेंड भाग क्या लगाएंगे, डिड। ही नेवर डिड, इसे या माने इट, या इससे माने इट। तो गाइस ये सेंटेंस जो है आपको समझ में आया होगा। एक और वाक्य लेते हैं और समझते हैं अच्छे तरीके से। जैसे हमने कहा वह या तुम रोज मैदान में क्रिकेट खेलते थे, तुम रोज मैदान में क्रिकेट खेलते थे। कैसे हल करेंगे गाइस,
अब रोज दिया है, तुम रोज मैदान में क्रिकेट खेलते थे। वाक्य तोड़ेंगे, तुम खेलते थे, तो तुम मतलब यू, और खेलना मतलब प्ले, सेकेंड फॉर्म प्लेड। कहा मैदान में, तो पहले इन द फील्ड, सॉरी गाइस, तुम खेलते थे तो तुम का यू, खेलना मतलब प्ले का प्लेड। अब क्या खेलते थे? क्रिकेट, यू प्लेड क्रिकेट। कहा मैदान में? इन द फील्ड, इन द FIELD फील्ड। और रोज का मतलब DAILY डेली। उम्मीद है गाइस ये थर्ड फार्मूला भी पास्ट इंडेफिनिट का आपको समझ में आएगा। हमें खुशी हो रही है कि अब यहाँ से आपका डाउट जो है एकदम से आउट हो रहा है।